तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं सम नंबर 13 की। अगेन एग्जाम के लिए आईएमपी सम है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या कहता है, 3 पर्सन ए बी एंड सी। तो देखो जब भी पर्सन आ जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ प्रोबेबिलिटी अकर मतलब होने की संभावना, नहीं होने की संभावना, इवेंट आ जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी ए बी सी उस तरह के और इंडिपेंडेंट है कि नहीं वो आपको समझना पड़ेगा। उस तरह की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आनी आएगी आपकी। कोई परमुटेशन या कोई कॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं लगने वाला। क्लियर। अब यहाँ पे 3 पर्सन ए बी एंड सी, उन्होंने एम किया एक टारगेट को हिट करने का। प्रोबेबिलिटी क्या है ऑफ देयर हिटिंग द टारगेट। अब इन्होंने प्रोबेबिलिटी हिट करने का टारगेट बताया। ठीक है, तो हिट करने का टारगेट क्या है, 2/3, 1/4 एंड 1/2। हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है दैट द टारगेट विल बी हिट। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर हिटिंग द टारगेट आर रिस्पेक्टिवली 2/3, 1/4 एंड 1/2। और प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि टारगेट विल बी हिट। प्रोबेबिलिटी अभी किसकी बताए, ए बी एंड सी तीनों ने एम किया टारगेट। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी टारगेट विल बी हिट। तो कैसे निकालेंगे, चलिए दिखाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी सबसे पहले सम को पहले ब्रेक कर देते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट, ए हिट द टारगेट, पी ए आपका क्या है 2/3। ठीक है, ए का प्रोबेबिलिटी क्या है, हिटिंग का टारगेट 2/3 है, एंड बी का क्या है 1/4 है, एंड सी का क्या है आपका बच्चों, सी का आपका है 1/2। तो ये हिटिंग द टारगेट है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या रहता है आपका 1 रहता है। क्या रहता है, 1 रहता है। अगर 2/3 हिटिंग द टारगेट है तो नॉट हिटिंग द टारगेट क्या हो सकता है, क्योंकि संभावना नॉट हिटिंग टारगेट भी तो हो सकती है। ऐसा तो नहीं है कि P का हिटिंग द टारगेट की प्रोबेबिलिटी 2/3 है तो नॉट हिटिंग भी टारगेट की जो प्रोबेबिलिटी कुछ होगी ना। तो जस्ट इसको क्या करना है, इसको जस्ट आपको क्या करना है, 1 से माइनस कर देना है। 1 से माइनस कर दो PA को, तो आपका जो भी आंसर 1/3 आएगा वो नॉट हिटिंग द टारगेट हो जाएगा। किसका, A का। क्योंकि A हिट द टारगेट का प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/3 है। 2/3 है, तो A मिसेस द टारगेट उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, आपको जस्ट 1 से माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा 1/3। और इसको क्या कहेंगे, P प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, A डैश कह सकते हो। ठीक है, PA डैश। A डैश क्या रह जाता है कि वो नॉट हिटिंग द टारगेट हो गया। ये PA हमने क्या माना, हिटिंग द टारगेट, और नॉट हिटिंग द टारगेट या मिसिंग द टारगेट क्या हो गया, A डैश या नॉट A, ऐसा भी कह सकते हो। वैसे ही मुझे तीनों के भी निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने बी मिसेस द टारगेट उसका भी निकाल देते हैं, पी बी डैश। तो जस्ट पी बी में से आप 1 माइनस कर दो तो ये आपका क्या आ गया, बी मिसेस द टारगेट। सेम सी मिसेस द टारगेट क्या हो जाएगा, 1 में से माइनस कर दो तो आपका जो पीसी है वो हाफ है, 1 में से माइनस कर दिया तो कितना आ गया, बाकी हाफ आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, सी मिसेस द टारगेट। अगेन मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले सम को ब्रेक किया, तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल दी हिट द टारगेट की। ठीक है, ए हिट द टारगेट 2/3, तो नॉट हिट बाय टारगेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही मैं कर देता हूँ 1/3। और बी हिट द टारगेट की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4, तो नॉट हिट द टारगेट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/4। और सी हिट द टारगेट की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, तो नॉट हिट द टारगेट क्या हो जाएगा 1/2। तो ये यहाँ पे मैंने प्रोबेबिलिटी ऊपर ही निकाल दी है। हिट द टारगेट आपकी ये रहे, जो ये तीनों हिट कर सकते हैं और नॉट हिट कर सकते हैं वो निकाल दिया मैंने। क्लियर। अब मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि प्रोबेबिलिटी जब भी आपको ऐसा बोले फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट विल बी हिट, तो मुझे एक चीज बताओ कि टारगेट हिट हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो एटलीस्ट अगर एक भी कर लेता है उस टारगेट को हिट, तो आपका प्रोबेबिलिटी का टारगेट क्या हो गया, हिट हो गया। क्योंकि इन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि नॉट द हिट। नॉट द हिट बोलता तो मतलब कि सब के सब नॉट द हिट होंगे, तभी तो वो होगा कि टारगेट विल नॉट बी हिट। इन्होंने क्या बोला, टारगेट विल बी हिट। अगर तीनों में से एक भी अगर हिट कर लेता है तो टारगेट तो हिट हो ही गया ना। उन तो अभी सपोज करो आप 3 दोस्त हो, तीनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दी गई है। ठीक है, और आपने एक टारगेट चूज किया तीनों ने मिलकर कि मुझे वो टारगेट को हिट करना है। ठीक है, अगर आपने तीनों में से कोई भी एक टारगेट को हिट कर लेता है तो टारगेट तो हिट हो ही गया ना। ठीक है, ये भले तीनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी है। अगर आप लोग तीनों में से कोई भी टारगेट को हिट नहीं करता तो मैं कह सकता हूं कि टारगेट हिट नहीं हुआ। बराबर। तो यहाँ पे सिंपल फंडा में ये लगाऊंगा कि टारगेट हिट ना हो
वो मैं निकाल दूं तो बाकी जो प्रोबेबिलिटी बची वो क्या बची, वो टारगेट हिट की बची। तो जस्ट वही करने वाला हूं मैं यहाँ पे जस्ट क्या निकालूंगा मैं यहाँ पे एक ये वाला चीज यहाँ पे एटलीस्ट वन वाले का फॉर्मूला याद कर दो। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी यूनियन सी इस तरह लिखो, उसके बाद आप यहाँ से वन माइनस कर दो। वन माइनस किस में से करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। अब इसको ब्रेक कर दो, वन तो ऐसे ही रखो, पी ए इंटरसेक्शन ए मल्टीप्लाई पी बी डैश, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश। अब जो ये नॉट हिटिंग द टारगेट है इनको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 1/3, 3/4, 1/2, तो ये नॉट हिटिंग द टारगेट है, ठीक है। हिटिंग द टारगेट में से मैंने वन माइनस किया तो क्या निकला मेरा, हिटिंग के टारगेट में से वन माइनस निकाला तो नॉट हिटिंग द टारगेट हुआ। अब नॉट हिटिंग में से वन माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, हिटिंग द टारगेट आ जाएगा, ठीक है। तो जस्ट 1/3, 3/4 एंड 1/2 जो नॉट हिटिंग द टारगेट है इनको मल्टीप्लाई कर दो, 3/24 आया, जिसको सोल्व करेंगे तो 1/8 हो जाएगा। 3 1 जा 3 8 जा 1/8। 1/8 आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी नॉट हिटिंग द टारगेट, क्या है, नॉट हिटिंग द टारगेट। वन माइनस कर दो तो ये क्या हो जाएगा, हिटिंग द टारगेट हो जाएगा, 7/8, ठीक है। ये आपका हो गया हिटिंग द टारगेट, विल बी हिट। कोई एक इलस्ट्रेशन है, आप देख लेना, उसमें भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, वो भी सब प्रैक्टिस कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसकी निकाली, द टारगेट विल बी हिट, और वो क्या है, एटलीस्ट वन। क्यों एटलीस्ट वन, देखो आप तीन दोस्त हो, अगर कोई टारगेट को हिट करते हो तो तीनों में से कोई भी हिट कर देता है तो वो टारगेट हिट हो गया, बराबर। अगर कोई भी नहीं करता तो वही तो टारगेट मिस होगा। तो मुझे टारगेट हिट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो जस्ट मैंने क्या किया सिंपल वे में कि टारगेट हिट ना हो उसका निकाल के वन माइनस कर दिया, क्लियर। और ये पी ए डैश बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश और सी डैश ये मैंने कैसे निकाला वो अभी आपको मैंने समझा दिया। अब चलते हैं सम नंबर 14 की ओर।